नमस्कार। आप देख सकते हैं इस समय पंजाब में किसान जो है धरना पे उतरे हुए हैं। आज 7वां दिन है, लगातार ये लोग धरना पे बैठे हुए हैं। तमाम प्रदेश से किसान यहाँ पे आ रहे हैं और आकर के जो है आंदोलन के लिए शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं ये हमारे साथ जो है किसान कुछ मध्य प्रदेश से आए हुए हैं। हम उनसे बात करते हैं। ये लोग मध्य प्रदेश से चल के आए हैं और क्या कहना चाहते हैं प्रदेश के लिए। कहाँ से आए हैं? मध्य प्रदेश के झाबुआ से, इंदौर संभाग में आता है। हम वहाँ से चल करके और यहाँ पे अपने जो किसान साथी है, किसान परिवार है, उनके साथ में अपने हक अधिकार, अपनी मांगों को सरकार के सामने रखने के लिए है। यहाँ तो किसान आंदोलन चल रहा है, अपनी मांगों के लेकर किसान धरना बैठे हुए हैं। क्या आप भी मध्य प्रदेश से पंजाब किसान के साथ हैं? देखिए, पंजाब किसान की चर्चा कहाँ हो रही है? ये तो देश के किसानों की चर्चा हो रही है, लेकिन यहाँ का मीडिया और सरकार ये दिखाना चाहती है कि ये जो मुद्दा है ये पंजाब और हरियाणा के किसानों का है, लेकिन ये मुद्दा तो पूरे देश के किसानों का है। आज पंजाब का किसान चाहता है कि उसकी फसलों की MSP उसे मिले, तो मध्य प्रदेश का किसान भी चाहता है, दक्षिण भारत का भी चाहता है, नॉर्थ ईस्ट का भी चाहता है, लद्दाख का भी चाहता है। तो यहाँ किसान परिवार मुद्दों के आधार पे एक साथ है, उसको अलग अलग दिखाने की जरूरत नहीं है। सरकार कह रही पंजाब किसान बहुत अमीर हैं, इनके पास गाड़ी है, साधन है, बंगला है, तो MSP क्यों मांग कर रहे हैं? सरकार को क्यों तकलीफ है? अगर उसके पास 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है तो डीजल भरवाते समय वो सरकार को क्या टैक्स नहीं दे रहा? सरकार को लगता है कि उसके पास पैसा है, वो फॉर्च्यूनर में घूम रहा है, तो क्या वो फॉर्च्यूनर खरीद के सरकार को टैक्स नहीं देता? उसका बच्चा अच्छे स्कूलों में पढ़ता है तो उसका बच्चा अगर एक कॉपी खरीदता है तो क्या वो 18% का टैक्स नहीं देता है क्या? तो सरकार को दिक्कत क्यों है? क्या सरकार को किसी व्यक्ति का अच्छा खाना, पहनना, रहना, लिविंग स्टैंडर्ड अगर उसका बेहतर हो जाए तो सरकार को तकलीफ क्यों हो रही है? लेकिन जो किसान चाह रहा है कि हमें MSP मिले तो सरकार उसकी चर्चा क्यों नहीं करती है? बात लिविंग स्टैंडर्ड की नहीं हो रही है, बात MSP की हो रही है। भाई ठीक है, पंजाब का किसान सक्षम है, मध्य प्रदेश का किसान तो सक्षम नहीं है ना। आप MSP क्यों नहीं देते? गुजरात का किसान तो सक्षम नहीं है, नॉर्थ ईस्ट का किसान सक्षम नहीं है, लद्दाख का किसान सक्षम नहीं है, तो उनको MSP क्यों नहीं दे रही है? राजस्थान के जो भीड़ों में जो किसान है वो वहाँ पे खेती कर रहा है, उसको तो उसकी तो लिविंग स्टैंडर्ड अच्छी नहीं है, तो उसको MSP क्यों नहीं दे रही है? सरकार सिर्फ बहलाने का और भटकाने का काम कर रही है, मुद्दों से भागने का काम कर रही है, लेकिन सरकार को किसानों की बात सुनना पड़ेगी। आप किस सरकार की बात कर रहे हैं? पंजाब सरकार की बात कर रहे हैं या स्टेट सरकार की बात कर रहे हैं या प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री बोल रहे हम किसानों के साथ हैं, तो भाई किसानों के साथ है तो हम उनका क्या करें? प्रधानमंत्री जी से अंडे रखवा ले? हम प्रधानमंत्री जी से MSP की बात कर रहे हैं, आप साथ की क्यों बात कर रहे हो? हमें उनके साथ की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है MSP की। नहीं होंगे उनके बाद कोई दूसरे प्रधानमंत्री होंगे, उनके बाद कोई दूसरे प्रधानमंत्री होंगे। सरकार हमारे साथ में है या नहीं है विषय ये नहीं है। सरकार MSP दे रही है या नहीं, सरकार इसकी चर्चा करे, हमें सरकार के साथ की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं ये पंजाब के किसान है, ये जो है रात दिन खेती में काम करके अनाज पैदा करते हैं, लेकिन ये अनाज का सही मूल्य नहीं पाते हैं। अब जो किसान अन्न बेचते हैं क्या उसका सही मूल्य पाते हैं या नहीं? नहीं मिल पा रहा है ना। कभी मध्य प्रदेश का किसान 800 रुपये क्विंटल पे मक्का बेचता है तो बिहार का किसान उससे कई गुना कम भाव पर अपनी मक्का की फसल बेचता है। अगर MSP मिलता है तो दोनों किसानों को समान मिलेगा, दोनों किसानों की जो पूर्ति है वो हो पाएगी, उनका लिविंग स्टैंडर्ड सुधरेगा। सरकार को ये चीजें देखना चाहिए, सरकार को ये चीजें समझना होगी। ऐसा क्यों? किसान अन्न पैदा करता है, 22 रुपये 20 रुपये कुंटल बेच देता है, वही किसान के बेटा बाहर जाता है, वही अन्न जो है 30 से 35 से 40 रुपये किलो क्यों लेता है? देखिए, अगर किसी किसान का बेटा यहाँ से
बॉम्बे में है तो वो यहाँ से तो गेहूं उठा के लेकर के नहीं जाएगा, तो वो अपने लिए 10 किलो के आटे का पैकेट खरीदता है। इसी बात का तो झगड़ा है। जब एक इंडस्ट्रियलिस्ट किसान के अनाज को ले करके प्रोसेस करके फूड पैकेट में बदलता है तो वो अपनी मर्जी से उस पर अपनी कीमत लिखने का हकदार होता है। लेकिन वही हक जब किसान मांग रहा है तो सरकार को गलत क्यों लग रहा है? सरकार किसानों को वही हक क्यों नहीं देना चाहती है? यही तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं। इसीलिए तो ये पूरा आंदोलन हो रहा है, इस एक क्यों के लिए। आप आंदोलन अगर सरकार आपकी बातें नहीं मान रही है तो दिल्ली आप कैसे जाएंगे? यहाँ तमाम जो है फोर्स लगे हुए हैं, किसान भाई के उसमें कोई बेटे हैं, कोई भाई हैं, कोई पिता हैं, तो वहाँ पे आंसू गोले चलाए जा रहे हैं, तो किसान कैसे आगे जाएंगे? देखिए, हक अधिकार भीख में नहीं मिलते हैं, संघर्षों के बाद में मिलते हैं। उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, खून बहाना पड़ता है। हम क्या अपने देश में भी खून बहाना पड़ेगा क्या हम लोग? ये बात तो आप मीडिया साथी को सरकार से पूछना चाहिए कि शंभू बॉर्डर को इंटरनेशनल बॉर्डर क्यों बनाया हुआ है। भाई, किसान बात करने आया है और आप फोर्स लगा के उसे गोली मार रहे हैं, तो ये सवालों का जवाब तो सरकार देना। वो एक देश के अंदर 2 राज्यों की सीमा को इंटरनेशनल बॉर्डर की तरह क्यों ट्रीट कर रही है? वो सरकार से किसान से बात करना क्यों नहीं चाहती सरकार? क्या पंजाब जो है भारत देश से अलग है क्या? ये तो सरकार को ऐसा ही लगता है कि पंजाब और हरियाणा उनके लिए पाकिस्तान और चीन का हिस्सा हो, ऐसा महसूस हो रहा है। यहाँ पे आप देख लीजिए ना, पैरामिलिट्री लगी हुई है। किसान कोई बंदूकें लेके नहीं आया है, किसान बात करना चाहता है, किसान संवैधानिक दायरे में है, सरकारें असंवैधानिक हो रही है। यहाँ कुछ दिन पहले आंसू गोले छोड़े गए, तमाम किसान घायल हुए, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये संघर्ष है और यहाँ शहादतें होगी, वो शहादतें देना पड़ेगी। मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले वही कहा कि हक अधिकार भीख में नहीं मिलते हैं, उसके लिए लड़ना पड़ता है, उसको छीनना पड़ता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे पंजाब पे है, हम शंभू बॉर्डर पे, यहाँ जो है मध्य प्रदेश से चल के किसान भी आए हैं और महिलाएं क्रांति भी आए हैं। इनसे बात करते हैं। आप पंजाब यहाँ क्यों आए? हम लोग किसान जो आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन में आए हुए हैं। आप मध्य प्रदेश से हैं या ये पंजाब है? तो क्या हुआ है, तो भारत देश ही ना, तो वहाँ पे हमारे जो किसान भाई लोग हैं उनके समर्थन में आना कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो उनके हक की आवाज़ है जिसको बुलंद करने के लिए हम लोग यहाँ पे मध्य प्रदेश से आए हुए हैं। सरकार से क्या मांगे आप लोग कर रहे हैं? देखिए, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट हमारा जोड़ा गया है वो 5वीं अनुसूची जोड़ा गया है, जो कि संविधान में पहले से ही हम लोग को अधिकार दिया गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया है। तो किसानों ने हमारे एक महत्वपूर्ण पॉइंट को रखा है, तो इसलिए भी आए हुए हैं। और किसानों के जो भी GST लागू किया जाए, उनके जो भी दाम है उनको सही तरीके से दिया जाए, तो उनके समर्थन में हम लोग आए हैं, क्योंकि ये देश इन किसानों से ही चलता है। यदि किसान ने इन लोग को अनाज देना बंद कर दिया तो पूरी तरीके से देश की जो अर्थव्यवस्था है पूरी तहस नहस हो सकती है। कोई हक मांगने के लिए जो है कुर्बानी देना पड़ता है, ऐसा तो मिलता नहीं है। देखिए, कुर्बानी तो उस समय भी हमारे पुरखे लोग ने दिए थे जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो हम भी उन्हीं के वंशज हैं। और आज हम इसीलिए आए, बिना डरे मध्य प्रदेश से जब 5-6 लोग आए हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो मध्य प्रदेश का हर एक जो आदिवासी इलाका है वहाँ से भारी संख्या में हम लोग दिल्ली कुछ करेंगे। कुर्बानी तो उस समय दिया गया जिस समय देश गुलाम था, देश आज़ाद करने के लिए कुर्बानी दिया। उस समय जो है झांसी की रानी भी हंसते हंसते कुर्बानी अपनी दे दी। तो भाई, जाहिर सी बात है, जब हमारा अधिकार जो हमें हक अधिकार मिला है वो हमको नहीं मिलेगा सही दामों में, तो जाहिर सी बात है हम तो बात रखेंगे ही रखेंगे। और कुर्बानी यदि हमें जान देना भी पड़े तो बिल्कुल हम जान देने के लिए आगे होंगे। क्या महिलाएं भी इस क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल होंगी क्या? बिल्कुल, क्यों नहीं होगी। महिलाओं के बिना तो आंदोलन करना ही असंभव है, लेकिन जहाँ महिलाएं होगी वहाँ पे निर्णय भी सही आएगा। क्या महिलाएं इस आंदोलन में आगे रहेंगे या पीछे रहेंगे? देखिए, जिस दिन भी महिला सबसे आगे हो जाती है आंदोलन का, तो रूप ही पलट देता है। तो सही मायने में महिलाएं आगे होगी और काफ़ी महिलाएं आई भी हुई है। मैं मध्य प्रदेश से अभी अकेली हूँ, लेकिन मध्य प्रदेश से यदि हमें यहाँ की कमेटी आदेश देती है तो हम मध्य प्रदेश से काफ़ी महिलाओं को बुला सकते हैं। आप देख सकते हैं, ये जो है मध्य प्रदेश से चल के महिला क्रांतिकारी आए, जो कि इनका कहना है कि अगर
ज़रूरत पड़ा तो हम सारे महिलाएं भी अपनी जान देने के लिए तैयार हैं और हम अपनी मांग को पूरा ज़रूर करेंगे। अगर नहीं हुआ तो हम अपनी जानें दे देंगे। दोस्तों वीडियो देखना और कमेंट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।